जी, तो आप नमस्कार, जैसा कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बालविंदर मौर्य है जी, जी। और मैं सलेमपुर का ही निवासी हूँ। जी, और आप निगम जी जो इस अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल के लिए, जी, जी। इससे मेरी इनसे चर्चा हुई थी। जी, और मेरा इससे जुड़ने का, और पहली बात तो जान जाइए कि हम लोग खेत मजदूर यूनियन में काम करते हैं, जो गांव के अंदर जो ग्रामीण संगठन होता है, जी, जी। उसके जिला कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ। इसलिए हम लोग की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता के हितों के लिए सवाल उठाना। जी, जी। और आज ये भूख हड़ताल में बैठे हैं हमारा खेत मजदूर यूनियन की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी, जी। मार्क्सवादी की तरफ से भी इस धरने का हम समर्थन करते हैं। जी। दूसरी बात कि जो पूरे विधानसभा के अंदर में आप रोडों की हालत देख लीजिए। जी, जी। स्पेशल प्यासी की बात न करिए, जी। लेकिन प्यासी इसलिए खास है कि प्यासी के लोग और निगम जी इस बात को उठाने के लिए हम लोग लगभग मेरे ख्याल से मैं लगभग हम लोग 50 बार धरना दिया हूँ। जी, जी। गांधी चौक के पास में ज्ञापन दिया गया है डीएम तक को जो भी अपना जो तहसील दिवस लगता है उस तरीके से भी। तो कुछ मतलब पिछली बार हम लोगों ने 5 दिन तक का लगातार गांधी चौक के ऊपर अनशन धरना दिया था। उसके अंदर हम लोग की डिमांड थी भाटपार से और मझौली, जी, जी। और फिर भागलपुर। आप देखेंगे कि पिछले साल में भागलपुर की कंडीशन बहुत खराब थी। जी, जी। रोड के लिए। जी। तो हम लोगों ने चक्का जाम का व्यवस्था किया, चक्का जाम भी हुआ धनौती ढाले के ऊपर। तो अधिकारी थे सोनकर साहब PWD के, वो आए और उन्होंने संतावना दिया, कहा कि भाई किसी भी तरीके से आप लोग इसको करिए, जल्द से जल्द काम हो जाएगा। बड़े दबाव के बाद में PWD की तरफ से उधर से थोड़ा काम चालू हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना एक जनता को अंदर, जनता के बीच में एक प्रतिनिधित्व का काम है। वो जब जाता है विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जाता है, जी, जी, जी। तो अपने मुद्दों को उठाने के लिए जाता है। जी। और अब जो है, अब लोग वहाँ सिर्फ अवैध कानूनों को थपथपाने के लिए भी चले जाते हैं। तो प्रतिनिधि का तो ये हाल रह गया है कि मतलब वो जनता का सुनता नहीं। और आपको जानकर के, और सबसे बड़ी बात, जो मोदी सरकार की जो पहले कार्यकाल में जो गोद लेने की, जो गांव को जो गोद लेने और आदर्श गांव बनाने का जो वादा था, वो तो एकदम बिल्कुल फर्जी था। पूरे देश ने देखा, हर सांसद एक गाँव को गोद लिए थे। उसमें आपको जानना पड़ेगा कि कैबिनेट में जो मंत्री रहे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे कलराज मिश्र। जी, 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 जी। कलराज मिश्र को आप जानते होंगे। जी, कलराज मिश्र ने इस गांव को गोद लिया था, जी। ऐसे गांव को। जी। और उनके कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि वो कभी उस गांव में आए भी रहेंगे गोद लेने के बाद में। जी। तो प्यासी का भी हम लोगों ने लगातार, जब भी हम विधानसभा की बात करते हैं, जब भी हम लोग का धरना प्रदर्शन होता है, तो हम लोग पूरे विधानसभा की रोड की बात करते हैं और वहाँ हमारे ज्ञापन में होता है। अभी आप चले जाइए, जितनी खतरनाक ये रोड हुई है, इस पे तो एक्सीडेंट भी कई हो चुके हैं, ये हम लोग के सामने की बात है। और ये आप अभी रामपुर की भी कंडीशन बहुत ख़राब है। रामपुर से आप जाएंगे सलेमपुर से आगे थोड़ा, और रामपुर मंगहरा होते हुए 50 गांव पड़ते हैं उसके अंदर में। वहाँ कई लोग बाइक से लेके गिर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है। उसका ठेका हो चुका है, ठेका होने के बाद में भी 2 साल हो गया, अभी तक काम नहीं हो रहा, टेंडर उसका होने के बाद में। इस तरीके से पूरे विधानसभा के अंदर में जो जर्जर हालत है, या कोई अगर रोड का नवीकरण भी होता है तो उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि साल भर 2 साल के अंदर खत्म हो जाती है कहानी। और सरकार का दावा रहता है कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। इस योगी सरकार की बात कर रहा हूँ। वो 90 दिनों के अंदर तो बहुत बार हुआ, ऐसा उनका कोई पहला आदेश नहीं था। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जनता इन सवालों को उठाए, जिन सवालों को उठाना यहाँ के प्रतिनिधि का है, जी, जी। तो ये शर्म की बात है। और यहाँ के प्रतिनिधि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री हैं, उनका तो भाई अब वो अपने स्तर से हैं। एक्चुअली पहले जो होते थे, पहले प्रतिनिधि चुन के जाते थे। जी, जी। अब जो है, अब मतलब सरकारें जो हैं अपने व्यक्ति को एक स्पेशली लेके आती हैं और वो अपना कार्यकाल के लिए लेके जाती हैं। जनता के मुद्दों से सवाल कोई नहीं। दूसरी बात की हम लोग की डिमांड है कि अभी ये कंडीशन भी बहुत ख़राब है। अपना रामपुर वाला जो रोड है वो भी बहुत ख़राब है। आप चले जाइएगा, आपने देखा होगा, ये चांदपलिया से और आगे जब भेड़िया से जाएंगे तो आप चेरो होते की तरफ में इस तरह की रोड ख़राब है। और आगे चले जाइए, और ग्रामीण स्तर की जो हालत है, सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, बड़े बड़े, तो हाईवे से जनता का कनेक्टिंग नहीं है। जो बड़े लोग का है, जो हाईवे रूटिंग के लिए, उनके लिए कनेक्टिविटी है ना। गाँव के ग्रामीण जनता को तो उनका रोड चाहिए। तो उन रोडों के लिए सरकार के पास क्या माप है। और आप बिलीव नहीं करेंगे
ऐसी ऐसी रिपोर्टें आई हैं नीति आयोग की जो आपका सर चकरा जाएगा। यहाँ तक कि नीति रिपोर्ट क्या आती है कि पीडब्ल्यूडी का भी पैसा किसी और मद में लगा दिया जाता है। जी ठीक है, बड़े बड़े आरोप ऐसे लगते हैं कि जो बड़ी बड़ी रैलियों में भी पीडब्ल्यूडी के पैसे लगा दिए जाते हैं। इस तरीके का इस सरकार के अंदर में चल रहा। और सरकार से क्या है, हमारी प्रतिनिधि का बात है, हमारी प्रतिनिधि हैं, इन बातों को सुने और जल्द से जल्द हमारा भाई हमारे निगम जी हैं वो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, तो आए लोग और अपनी बातों को कम से कम एक संतावना दें और कब क्या कार्यकाल में अपने करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो उनका ब्यौरा रखना चाहिए ना कम से कम। तो सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि जो पत्रकार जनता की आवाज़ बनता है, जनता की चीज़ों को पर्दे पे दिखाता है, वही पत्रकार आज बेबस, लाचार, मजबूर होकर धरने पे बैठे। देखिए, इस देश में तो सारे लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इस समय अगर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा किसी की हालत ख़राब है या सबसे ज़्यादा अगर कोई आवाज़ दबाया जा रहा है तो पत्रकारों का। जी 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 तो पत्रकार तो खुद सुरक्षित रहे हैं जी अपने पैसे को लेकर के। जी जी दूसरी बात, पत्रकार होने के साथ साथ में ये जनता का भी अपना ये पर्सनल वहाँ के रहने वाले भी हैं, तो उस रोड से तो इनको लगातार गुजरना है। जी जी और सारे लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अगर सलीमपुर में रहते हैं हम प्यासे नहीं जाते हैं, और वहाँ आपको सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि वहाँ पे स्कूल है, महिलाओं के डिग्री कॉलेज है बड़ा, और ITI कॉलेज है, उसके बाद में भी एक धार्मिक स्थल भी है। जो सरकार एक एजेंडा चलाती है कि प्यासी को आप देखेंगे तो एक सात काशी में एक प्यासी करके एक स्लोगन भी है, नहान भी लगता है, जहाँ कई कई 100 करोड़ रुपया लोग कुंभ में फूंक देते हैं। तो वहाँ पे इनके पास एक रोड बनाने के लिए जनता को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो सांसद निधि आती है, विधायक निधि जो आती है, ये कहाँ जाता है सर? अब ये तो वही लोग बताएंगे कि वो लोग कहाँ रखते हैं, लेकिन हम लोग का तो सवाल है कि भाई जनता का अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो ये हमारा मौलिक अधिकारों में शामिल है आंदोलन। जी, जी। अब ये एक लास्ट मुद्दा ये, हम तो पार्लियामेंट मेंबर है नहीं कि हम लोग जी, जाएंगे जी, वहाँ जी, चिल्लाएंगे। भाई जो जनता का मूलभूत अधिकार है वो आंदोलन के जरिए जनता का प्रतिनिधि का ध्यान आकर्षित करके और अपना काम के हम लोग कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग चाहेंगे पूरे सलीमपुर के विधानसभा के अंदर जितनी टूटी सड़कें हैं, अगर सरकार अच्छा विकास का दावा कर रही है तो इस पे को तो ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए रोड को लेकर के। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है निगम जी के समर्थन में आए, खड़े हुए, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो सो चुकी है, पूरी तरह से सो चुकी है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी को कोई मतलब है। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि जनता को इस तरह से करना सरकार की एक पॉलिसी होती है। जी जी जनता को सब सही जब लाया जाएगा पटल पे, जब उनको दिखाया जाएगा तब वो सवाल करेंगे ना। जी जी अब जनता जब अपना 200 रुपया 300 रुपया कमाने खाने में जब बिजी हो जाएगी, आज इतनी महंगाई का दौर है, आप मान लीजिए। जी जी महंगाई। अगर एक मजदूर है वो अगर 400 रुपये की दिहाड़ी कमाता है तो अपना घर चला पाता है, वो भी नहीं चल पाएगा। आप भी पत्रकार से जुड़े हुए हैं और भी लोग हैं जो सुनने वाले भी लोग हैं, वो भी समझते होंगे कि 400-500 रुपया में आज की तारीख में क्या होने वाला है, और एक मजदूर की 8 घंटे की पगार क्या है। और गांव में सारे लोग मजदूर हैं, वो बाहर काम नहीं करते हैं, कुछ घर के ग्रामीण मजदूर हैं, मनरेगा में मजदूर हैं। हमको लग रहा है कि गांव के जो युवा हैं वो 30-40% जो लोग बाहर रह रहे हैं या यहाँ जो मजदूरी करते हैं वही कमाते होंगे, बाकी घर में कोई आय का कोई जरिया नहीं होता है। तो जनता के पास तो ये ध्यान है, ये हमारे और आपको लग रहा है कि जनता नहीं जानती है। जनता जानती है, तभी तो इस सांप्रदायिक नीति के खिलाफ में जनता ने इनको बाइकआउट किया। जी 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 जनता जानती है, अगर जनता नहीं जानती तो ये फिर 400 नहीं 800 पार हो जाता है इनके हिसाब से। जनता जानती है, लेकिन क्या है कि जनता वो अपने डेली बेस के जीवन जीने में इतना व्यस्त है कि उसे समय नहीं मिल पा रहा है। और वो एक दिन अगर अपना काम करके यहाँ छोड़ के आएगा तो उसके कल सब्जी ले जाने का तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए जनता जितनी गरीब से गरीब बनी रहेगी उसको सवाल नहीं उठाया जाएगा, तो इस तरीके के और भी आगे क्रिटिकल कंडीशन होगी। और जनता जो है 5 साल बाद अपने वोट के चोट से इतिहास बदल देता है। हाँ, बदलती है, लेकिन जैसा कि आप वोट का चोट भी बहुत देख ही रहा है। जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है, तो जनता वोट देती है, लेकिन उसका पास एक प्रोपोगेंडा भी है। जो सत्ता दल में लोग हैं वो किस तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर के, एक अस्मिता को लेकर के वो लोग अलग अलग तरह का प्रोपोगेंडा रखते हैं। तो सारा जो मेन
जो मुद्दा है वो जनता के दिमाग से हट जाता है और वो फिर वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाते हैं। इसके लिए मुझे लगा कि जो देश के अंदर में सबसे बड़ी इतनी बड़ी बेरोजगारी का दौर चल रहा है, उसके बाद भी अगर दोबारा लोग सत्ता में आते हैं तो ये तो देश की बात है। और इस तरीके का ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग ये पहली बार बैठे हैं या ये लास्ट बार है। ये हमारे विधानसभा की सच में कंडीशन बहुत खराब है। सियासी ही नहीं, आप और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का जो रोड का जुड़ाव है उसको देख लीजिए तो आपको खुद लगेगा। और अभी आपने देखा है कि देवरिया के अंदर पुलिस लाइन की तरफ आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि वहाँ इतना बड़ा सब जिला है, बड़े बड़े अधिकारियों का रहना है, वहाँ की जनता जागरूक होकर मट्टी पे धान बोने का काम कर रही है। जी 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 जी। तो इस तरह का होता रहेगा देश के जनता के मतलब। और सरकारें कहती है राम राज्य है। देखिए उनको तो यही लाना है, सब अलग अलग सरकार के अलग अलग एजेंडा होता है। भाई राम तो सारे लोग के हैं, तो राम की अस्मिता है, तो अस्मिता से बोलेंगे तो लोग को जनता समझ में नहीं आएगी। लेकिन राम राज्य तो तभी कहा जा सकता है ना, यार इनकी राम राज्य की परिभाषा अलग है। इनके राम राज्य की परिभाषा अलग है कि राम राज्य में आप जब जाएंगे जो शास्त्रों के हिसाब से या पुराने लोगों के हिसाब से सुनेंगे तो राम राज्य में सारे व्यक्ति खुश थे। आप मुझे बताइएगा अगर खुश थे तो यहाँ बैठे क्यों हैं? सही बात है, एकदम ये बात आपने एकदम पॉइंट वाली बात कही है। तो आप हमारे वीडियो और चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से अनुरोध करेंगे कि आपके पास जब भी समय मिले कम से कम लोगों को शेयर करके या सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ आएँ और हर जगह सवाल करें। अगर गांव में आपके रोड का मामला है या जेन्युइन जो सरकारी सुविधाएं हैं, अगर सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उसके दोषी हैं कि हम आवाज़ नहीं उठा रहे। और आवाज़ नहीं भी उठाने का कारण है कि जनता अपने आप में बिजी है, वो अपना कमाने खाने में इतनी तकलीफ में है कि वो इन चीज़ों से ध्यान नहीं दे पाती है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, हम मिल चुके हैं भैया से और ये समाज सेवी हैं और इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो है जनता की आवाज़ बनकर यहाँ पे उभरे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार महोदय जो है पत्रकार होकर धरने पे बैठ रहे हैं। तो ये है राम राज्य, और इस राम राज्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और आप लोग भी जागरूक होइए। अपने क्षेत्र में जो भी बातें हैं आप लोग उसको रखिए, शासन प्रशासन जो भी स्तर है आप उसको रखिए। इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।